नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले हम लोगों ने बीएसटी के जो सेट 1 और सेट 2 था उसके जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो हम लोगों ने कर लिया है। और इस वीडियो में अब हम लोग सेट 3 और सेट 4 के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो हमारा नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो बीएसटी का जो सेट 3 है इसमें हम लोग जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन्हें करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो इसमें पहला प्रश्न है हम लोगों का कि विपणन मिश्रण के 4 तत्वों को लिखें। राज्य आयोग कितने रुपये तक के विवादों का समाधान करता है। तीसरा क्वेश्चन है प्रेरणाओं के मुख्य प्रकार कौन से हैं। चौथा प्रश्न है आपका नियंत्रण प्रक्रिया के अंतिम चरण क्या है। पांचवा क्वेश्चन है लेवलिंग के अंतर्गत दी जाने वाली किन्हीं 2 सूचनाओं का उल्लेख करें। छठा क्वेश्चन है किस प्रकार के संदेशवाहन में अफवाह तथा गलतफहमियों की संभावना रहती है। और सातवां क्वेश्चन है हम लोगों का उपभोक्ता के किसी एक उत्तरदायित्व का उल्लेख करें। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं और इनको अच्छी तरह से समझते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग बीएसटी के जो सेट 3 है उसका सॉल्यूशंस में आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हम लोग का कि विपणन मिश्रण के 4 तत्वों को लिखें। तो देखिए विपणन मिश्रण के 4 तत्व हैं, ये हैं उत्पाद मिश्रण यानी प्रोडक्ट मिक्स, मूल्य मिश्रण यानी प्राइस मिक्स, संवर्धन मिश्रण यानी प्रमोशन मिक्स और चौथा है स्थान मिश्रण यानी पैलेस मिक्स। ठीक है, तो ये विपणन के 4 तत्व हैं, अवयव हैं, उत्पाद मिश्रण, मूल्य मिश्रण, संवर्धन मिश्रण और स्थान मिश्रण। और इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि राज्य आयोग कितने रुपये तक के विवादों का समाधान करता है। देखिए, तो इससे पहले हम लोग जो दोनों सेट देख चुके हैं उनमें भी राज्य आयोग या फिर राष्ट्र आयोग या फिर जिला आयोग से प्रश्न आए हुए हैं। तो उपभोक्ता अधिकार जो हम लोगों का एक चैप्टर है उसी चैप्टर से प्रश्न ये सब बन रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इससे पहले भी हम लोग राज्य आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं कि राज्य आयोग जो है वो 10 करोड़ तक के विवादों का समाधान अभी कर सकता है, हाल ही में जो 2020 से लागू हुआ है उसके अनुसार। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का प्रेरणाओं के मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो प्रेरणाएं 2 प्रकार के होते हैं, एक वित्तीय प्रेरणा और अवित्तीय प्रेरणा। ठीक है, तो ये इन प्रश्नों के बारे में भी हमने पहले सेट में किया था। देखिए, चौथा क्वेश्चन हम लोगों का नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, सुधारात्मक कार्यवाही करना। ठीक है, जो नियंत्रण प्रक्रिया है उसमें सबसे अंतिम चरण क्या होता है हम लोगों का, सुधारात्मक कार्यवाही करना। तो एक बार हम लोग नियंत्रण प्रक्रिया के जितने भी चरण हैं उनको अच्छे से देख लेते हैं। चलिए, नियंत्रण के चरण, लक्ष्यों एवं परिमापों का निर्धारण करना। दूसरा चरण है वास्तविक निष्पादनों को मापना। तीसरा चरण है निष्पादनों के परिमापों से तुलना करना एवं विचलनों का विश्लेषण करना। और चौथा तथा अंतिम जो चरण है वो क्या है, सुधारात्मक कार्यवाही करना। ठीक है, एक बार इनको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो हम लोग का है वो है लक्ष्य एवं परिमापों का निर्धारण करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं, परिमाप फिक्स करते हैं कि इस परिमाप के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। सेकंड में हम लोग क्या करते हैं कि वास्तविक निष्पादनों को मापते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग कार्य कर लिए होते हैं कार्य पूर्ण होने के बाद तो उनको मापते हैं। फिर तीसरा चरण हम लोग का क्या है कि निष्पादनों के परिमापों से तुलना करना एवं विचलनों का विश्लेषण करना। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो पैमाना फिक्स किए थे, जो परिमाप रखे थे, उसी के अनुसार हम लोग कार्य किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए हैं तो क्या कार्य ज़्यादा अच्छा हुआ है या फिर ख़राब हुआ है। तो हमें विचलन का पता लगाना है कि किन कारणों से अगर कार्य ख़राब हुआ तो ख़राब क्यों हुआ है, अगर अच्छा हुआ तो क्या कारण रहा कि कार्य हम लोग का ज़्यादा अच्छा हुआ है। और चौथा हम लोग का क्या है, सुधारात्मक कार्यवाही करना। अगर किसी प्रकार की कमी है तो उसमें हम लोग सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। तो ये है नियंत्रण प्रक्रिया के चरण।
देखिए 5वां क्वेश्चन है हम लोग का कि लेबलिंग के अंतर्गत दी जाने वाली किन्हीं 2 सूचनाओं को उल्लेख करें। तो ये तो आप सभी को मालूम होगा कि लेबलिंग में क्या क्या दिया रहता है। तो लेबलिंग में बहुत सारी जानकारी दे रहती है कि उत्पाद का नाम क्या है, निर्माता कौन है, वजन कितना है, माप कितना है और किस सामग्री का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ उपयोग करने का तरीका और उत्पादन तिथि या फिर जो एक्सपायरी डेट वगैरह होता है वो हम लोग लेबलिंग के थ्रू ही हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो इनमें से आप किसी को भी लिख सकते हैं कि इन्हीं 2 को पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है किस प्रकार के संदेशवाहन में अफवाह तथा गलतफहमियों की संभावना बनी रहती है। तो जो अनौपचारिक संदेशवाहन रहता है उसमें हमारा अफवाह या फिर गलतफहमी की संभावना रहती है। ठीक है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है उसी में हम लोग अफवाह या फिर गलतफहमी को महसूस करते हैं या फिर उसकी संभावना रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के किसी एक उत्तरदायित्व का उल्लेख करें। तो उपभोक्ता के जो उत्तरदायित्व है वो देख लीजिए रसीद व गारंटी या फिर वारंटी कार्ड लेना ना भूलना। तो ठीक है, तो हम जो उपभोक्ता हैं तो हमारा ये अधिकार है, उत्तरदायित्व है कि हम लोग जो सामान खरीद रहे हैं उसकी रसीद लें या फिर वारंटी या फिर गारंटी जो कार्ड है दिया जाता है उससे लेना ना भूलें। नेक्स्ट हम लोग ये उत्तरदायित्व बोल सकते हैं कि झूठे एवं भ्रामक विज्ञापनों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक हमारा उत्तरदायित्व है एक उपभोक्ता के हिसाब से। तो ये रहे उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। तो सेट 4 में हम लोग आ चुके हैं। देखिए सेट 4 के जो प्रश्न हैं इनको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का ब्रांड की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ब्रांड के बारे में बताना है। दूसरा प्रश्न है पर्यवेक्षक का एक कार्य लिखिए। सुपरवाइजर का कोई एक कार्य लिखना है। विपणन के एक तत्व को बताइए। विपणन के किसी एक तत्व को बताना है। चौथा क्वेश्चन है नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। तो कंट्रोलिंग के बारे में बताना है। 5वां क्वेश्चन है प्रेरणाओं के मुख्य प्रकार लिखें। कितने प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। और 6ठा क्वेश्चन है एक नियंत्रण तकनीक का नाम लिखिए। और 7वां क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है। ठीक है, तो आइए अब इनके हम लोग सोल्यूशंस देखते हैं। तो हम लोग बीएसटी के सेट 4 के सॉल्यूशंस में आ गए हैं। देखिए पहला प्रश्न हम लोगों का था कि ब्रांड को परिभाषित करें। ठीक है, तो ब्रांड किसे कहते हैं। तो उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए जिस व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, ब्रांड कहलाता है। तो ब्रांड के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ब्रांड क्या है। तो आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए जिस व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो व्यापारिक चिन्ह क्या कहलाता है, हम लोग का ब्रांड कहलाता है। ठीक है, और ये ब्रांड ही आगे जाके क्या बनता है, ट्रेडमार्क बनता है जब ब्रांड का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ट्रेडमार्क के बारे में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। देखिए दूसरा प्रश्न है पर्यवेक्षक का एक कार्य लिखे। तो पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर रहता है उसके किसी एक कार्य के बारे में पूछा गया है। हम लोग देख लेते हैं। देखिए कार्य के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, तो जो कार्य सुपरवाइजर को सौंपा जाता है तो उस कार्य के अनुसार वो कुछ अपने जो लक्ष्य निर्धारित करता है उस निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना उसका एक कार्य है। दूसरा कार्य की योजना बनाना, कार्य को कैसे करना है तो उसके बारे में योजना कौन बनाता है, एक सुपरवाइजर ही बनाता है निम्न स्तर में। और तीसरा हम लोग उसका कार्य बोलते हैं कि अभिप्रेरण संबंधी कार्य। जो कर्मचारी लगे होते हैं, चूँकि सुपरवाइजर का कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है तो कर्मचारियों को अभिप्रेरित या मोटिवेशन देने का जो कार्य रहता है वो भी सुपरवाइजर का ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग पर्यवेक्षक के कार्य को लिख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि विपणन के एक तत्व को बताएं। तो विपणन का हम लोग तत्व जान चुके हैं, क्या क्या उत्पाद है, मूल्य है, स्थान है, संवर्धन है। तो इनमें से किसी एक को लिखना है। ठीक, अब इससे पहले वाले सेट में भी इसी प्रकार के कुछ एक प्रश्न आया था जो उसमें विपणन मिश्रण के बारे में पूछा गया था। तो अगर विपणन मिश्रण के बारे में पूछा गया है तो हम लोग लिखेंगे उत्पाद मिश्रण, मूल्य मिश्रण, स्थान मिश्रण या संवर्धन मिश्रण। अगर सिर्फ केवल विपणन के बारे में पूछा गया तो सिर्फ उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के आपको आंसर्स देने हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, कंट्रोलिंग क्या है। तो नियंत्रण इससे पहले हम लोग शायद सेट 1 या सेट 2 में भी नियंत्रण का जो डेफिनेशन है उसको देख चुके हैं। एक बार फिर से उसी प्रकार के क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं। देखिए वास्तविक निष्पादनों का परिमापित निष्पादनों से तुलना करना तथा यह देखना कि उनमें कोई अंतर तो नहीं है, तथा अगर
अंतर होने पर सुधारात्मक कार्यवाही करना क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। तो जो वास्तविक परिणाम निष्पादन है उनका किससे तुलना करते हैं? प्रमापित परिणाम से, और देखते हैं कि अगर कोई विचलन है, मतलब कुछ अंतर है या नहीं। अगर अंतर है तो उसमें सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। तो यही क्या कहलाता है हम लोग का? नियंत्रण कहलाता है। तो नियंत्रण के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रेरणाओं के मुख्य प्रकार लिखें। ठीक है, तो प्रेरणा हम लोग बता चुके हैं कि 2 प्रकार के प्रेरणाएं होती है, वित्तीय प्रेरणा और अवित्तीय प्रेरणा। तो प्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, वित्तीय और अवित्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नियंत्रण तकनीक का नाम लिखें। नियंत्रण यानी जो कंट्रोलिंग टेक्निक है उसमें से किसी एक टेक्निक का नाम लिखना है। देखिए हम लोग जो नियंत्रण टेक्निक है, मतलब जो नियंत्रण के तकनीक जो है उसको 2 हिसाब से हम लोग पढ़ सकते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। कुछ परंपरागत नियंत्रण तकनीक है और कुछ क्या है? आधुनिक नियंत्रण तकनीक है। तो परंपरागत के अंतर्गत भी हमने 2 जो तकनीक है आपको वो दिए हैं, और आधुनिक नियंत्रण के जो तकनीक है उसके अंतर्गत भी हम लोग 2 तकनीक को लिखा है। तो परंपरागत नियंत्रण तकनीक में हम लोग लिख सकते हैं कि बजटरी नियंत्रण, ठीक है, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं व्यक्तिगत अवलोकन। आधुनिक नियंत्रण तकनीक में हम लोग लिख सकते हैं निष्पादित बजटन और निष्पत्ति बजटन यानी परफॉर्मेंस बजटिंग जो होता है, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं प्रबंधकीय अंकेक्षण यानी मैनेजरियल ऑडिट जो रहता है वो आधुनिक नियंत्रण तकनीक के अंतर्गत आएगा। तो इन सब पॉइंट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करेंगे तो उसमें हम लोग इन प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देखिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये पारित हुआ था 9 दिसंबर 1986 को, लेकिन अगर पूछा जाए कि लागू कब से हुआ था तो ये लागू हुआ था 1987 से। ठीक है, तो आपको देखना कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। अगर यही पूछा जाता है कि पारित कब हुआ था तो 1986, और अगर लागू पूछा जाता है तो 1987 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट कुछ कमेंट कर रहे थे कि सर ETP का भी सॉल्यूशंस लाइए, अकाउंटेंसी का भी सॉल्यूशंस लाइए, तो मैं उसमें वर्क कर रहा हूं। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर लाऊंगा, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट चलिए जान लेते हैं। देखिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित ही है। देखिए तो आपके जो बुक में दिया गया है, मेरे पास तो लेटेस्ट एडिशन का बुक नहीं है, तो बुक में जो जिला फोरम है वो 20 लाख तक के मूल्य के विवाद का समाधान कर सकता है। राज्य आयोग जो है 20 लाख से 1 करोड़ तक के मूल्य के विवादों का समाधान कर सकता है, और राष्ट्र आयोग जो है वो 1 करोड़ से अधिक के मूल्य के विवादों का समाधान कर सकता है। लेकिन ये चूँकि बुक मेरे पास पुराना है तो पुराने एडिशन में अपडेटेड नहीं हो सकता। आप अपने किताब में चेक कीजिएगा, क्योंकि 2019 के बाद जो अपडेट आया है उसके अनुसार जिला आयोग को 1 करोड़ तक के जो विवाद है उसके समाधान के लिए उसको अनुमति मिल गई है। राज्य आयोग को 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के जो विवाद है उसका समाधान करने की अनुमति है, और जो राष्ट्रीय आयोग है वो 10 करोड़ से अधिक रुपए के विवादों का समाधान करता है। तो अगर एग्ज़ाम में आपको लिखना है तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों ही लिख दीजिए, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर जो है किस हिसाब से आपको कॉपी चेक करें। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में दोनों प्रकार के जानकारी अपने आंसर्स में इंक्लूड कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा उसमें हम लोग आगे के सेट्स को करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम लोग, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि मैं आने वाले सेट्स जो है जल्द से जल्द ला सकूं। धन्यवाद।